हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। चूंकि समय बहुत कम बचा है, हम लोग कैप्सूल बैच कर रहे हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए। हालांकि ये कहने को यूपी बोर्ड है, इसका सीबीएसई हो चाहे सीएससी बोर्ड हो, ऑल स्टूडेंट्स कैन इजिली प्रिपेयर देयर एग्जाम्स। ग्रामर सेक्शन वाइज तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर लिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस खत्म कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म कर लिया है। अब जो हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल आपको समझाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट का मतलब ही होता है जो चीजें समाप्त हो गई हैं, यानी कि बीत गई हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कि वो पास्ट की चीजें हैं। इतना तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीखा होगा जरूर, कितना भी लापरवाही कर रहे हो। तो समाप्त तो हो चुकी बातों को ही हम बोलते हैं कि पास्ट हो गया। तो पास्ट मतलब जो ऐसे इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कि काम को भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में खत्म किया जा चुका है। जैसे मैं लड़ा था, वह गोवा घूमा था, या श्याम दुबई गया। श्याम दुबई गया। ऐसे आप लोग भी सोचिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि किस किस तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं इस सीक्वेंस में। मैं लड़ा था, दूसरा वह गोवा घूमा था, श्याम दुबई गया, हम लोगों ने किताब पढ़ा। हम लोगों ने किताब पढ़ा। यानी कि जो काम करने का रीति नीति है वह अब हो नहीं रहा है, वो बीत चुका है काम। यानी कि मैं लड़ा था, अब नहीं लड़ रहा हूं। पास्ट टेंस में मैं कहीं पे लड़ाई किया था, तो उन्हीं बातों को यहां पे दिखाया जा रहा है। वह गोवा घूमा था, अब नहीं घूम रहा है, किसी समय में गोवा को घूम चुका है। श्याम दुबई गया है, यानी श्याम दुबई गया, ये क्या है? पास्ट है, समाप्त हो चुका है। इसी तरीके से हम लोगों ने किताब पढ़ा। तो ये जो पहचान है सेंटेंसेस के पास्ट इंडेफिनिट के, उसी का हम लोग अब पैसिव वॉइस सीखेंगे कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो सबसे पहले रूल्स की चर्चा करते हैं। रूल्स क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, वाज या वेयर का यूज किया जाता है, वर्ब हमेशा की तरह थर्ड फॉर्म में ही लगेगी, बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देखने से पहले एक बात और समझ लें कि आपको ये जो लिस्ट हमने बना रखी है राइट साइड में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलने का जो नियम है ये एज इट इज है, इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये लर्न आपको करना है डे बाय डे। 5 मिनट अगर आप देखते हैं, आई का सब्जेक्ट जो है तो उसका ऑब्जेक्ट मीम हो जाता है, ही हिम में कन्वर्ट होता है, शी हर में कन्वर्ट होता है, यू में ही रहता है, वी अस हो जाता है, दे होता है। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको नारेशन भी नहीं समझ में आएगा। नारेशन जब हम लोग करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। कैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कैसे क्या आता है, ये सब आपको लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स यहीं से लर्न करते चलिए। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। वह पत्र लिखा, या इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि उसने पत्र लिखा। वह को मिटा देते हैं, उसने उसने पत्र लिखा। ये हमारा ट्रांसलेशन है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने से पहले इसको हम इंग्लिश वर्जन लिखेंगे। तो उसने का क्या हो जाएगा? ही। जब भी पास्ट टेंस की बात आती है तो आपने अपने ग्रामर सेक्शन में पढ़ रखा है कि हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो जाती है। तो ही रोट, क्या लिखा है? ही रोट, क्या लिखा है? पत्र। तो ही रोट लेटर। अब
आपको ट्रांसलेशन तो बनाने को देगा नहीं, आपको ये सीधे सीधे ये उतार करके दे देगा एग्जाम में और कहेगा कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या सेंटेंस है? ही रोट लेटर, उसने पत्र लिखा। रूल क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो लेटर सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे? वाज लगा देंगे, लेटर वाज। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? रोट। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। इट मीन्स क्या हो गया कि लेटर वाज रिटेन। उसके बाद क्या दिया है? बाई। और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो सब्जेक्ट को किसमें बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। तो बाई ही का हो जाएगा हिम। चलिए, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा है। अपने कमेंट जरूर बताएं, लाइक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ आपके जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनी नहीं है, इट मीन्स कि दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द 10th एग्जाम, वह अपने जूनियर्स को इसको शेयर करके और कहीं ना कहीं से सिखा सकते हैं। चलिए एक और हम ट्रांसलेशन उठाते हैं। एक और, तुमने 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 गाड़ी चलाया। ये तो हिंदी है, आपके एग्जाम में हिंदी नहीं रहेगा, आपके एग्जाम में सीधे ट्रांसलेशन रहेगा। ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं। तुमने गाड़ी चलाया, क्या हो जाएगा? यू गाड़ी चलाना ड्राइव होता है ना, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। तो यू ड्रोव द कार, तुमने गाड़ी चलाया। अब हम यहां पे देखेंगे कि पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द कार है। तो द कार सिंगुलर है या प्लुरल? कार सिंगुलर है। वाज, द कार वाज। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाई यू। द कार वाज ड्राइवन बाई यू। चलिए एक दो सेंटेंस और अभी हम कराते हैं। तब तक आप अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर जारी रखें ताकि अधिक से अधिक आपको समझ में भी आए और आपके लाइक्स और कमेंट से हमें और हमारी टीम को हौसला मिलता है स्टूडेंट्स, ताकि हमें समझ में भी आएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वीडियो कैप्सूल बैच चलाया जा रहा है उनको रियली बेनिफिशियल हो रहा है और उनके लिए एग्जाम में प्लस पॉइंट होगा, मार्किंग बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसे आप अपने द्वारा कमेंट्स जरूर करते रहे। चलिए एक और ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ देखेंगे, एक और बनाएंगे। वे लोग किताब पढ़े, कैसे इसका ट्रांसलेशन पहले कन्वर्ट करेंगे? दे रेड द बुक। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने लिखा तो रीड है लेकिन पढ़ा रेड है। यही एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी सेकंड और थर्ड में स्पेलिंग नहीं चेंज होती है। दे रीड द बुक, इसको क्या पढ़ेंगे? दे रेड द बुक। अब पैसिव वॉइस में इसको बदलिए, पैसिव वॉइस में बदलिए। तो द बुक वाज, ये चेंज नहीं होता है, पैसिव वॉइस में भी वैसे ही रहेगा, स्पेलिंग नहीं चेंज होगी। बाई देम, द बुक वाज रेड बाई देम। ये एक यहाँ पे इसका कन्वर्जन हुआ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन का या इंग्लिश वर्जन। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैं दोनों सिखा रहा हूँ एक साथ, ट्रांसलेशन भी आपका रिवीजन हो रहा है। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ से सीख लेंगे और जो सीखे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल और हो ही जा रहा है। चलिए एक और
सानिया ने मैच खेला। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्या होगा कि सानिया प्लेड द मैच। सानिया प्लेड द मैच। एजेंट समझ में आ रहा है? पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्ट कीजिए। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में यहां पे द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द मैच वाज प्लेड बाय सानिया। सानिया एक पर्सन है, फीमेल है, तो नेम तो चेंज होगा नहीं, तो द मैच वाज प्लेड बाय सानिया। जल्दी जल्दी बनाइए इसको और अपने लाइक्स कमेंट्स भी करते रहिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पास्ट इंडिफिनिट और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी इस पैसिव वॉइस को समझ नहीं सकते हैं। अब अभी तो हमें असर्टिव पढ़ाया है, फिर इंपेरेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो वहां भी हम और अच्छे से सीखेंगे। ओके, थैंक्स।